हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 4 वे लाइक्रा लोअर में हाफ 3 पट्टी वाला डिज़ाइन कैसे बनाएं। तो ये हमारे पास जो सामनों में फ्रंट में जो बीच का गुल्ला है, इस गुल्ले पर 3 पट्टी साइड में निकाल लेनी है। हाँ गाइज, साइड में हम 3 पट्टी जो निकालेंगे 2 इंच का गैप छोड़ने के बाद 3 पट्टी निकालेंगे। साइड में 2 इंच का गैप होना चाहिए। इसके बाद इसका जो जवाबी पल्ला है गुल्ला, उस गुल्ले पर भी हम 2 इंच का गैप देकर 3 पट्टी निकाल लेंगे। 3 पट्टी लास्टिक मशीन से जो हमने निकाली है, इसके बाद अब हम सिंगल मशीन से इन जो हमारे पास ये गुल्ले हैं इनकी जुड़ाई करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम इनको कैंची की सहायता से काट लेते हैं और यहाँ से भी काट लेंगे। अब हमारे पास ये 3 पट्टी निकल कर तैयार हो गई है। हाफ 3 पट्टी हैं ये, जो हमारे पास लोअर के बीचम बीच फ्रंट में रहेगी। तो चलिए इनकी अब हम जुड़ाई करते हैं। इस तरीके से हमें इस पीस को जोड़ना है। फ्रंट के ऊपरले हिस्से में हमें ये जो बीच का गुल्ला है, इस गुल्ले को इस तरीके से जोड़ना है। और जो हमारे पास 2 इंच का गैप है ये पट्टी के स्टार्टिंग में, ये हमारा साइड में आना चाहिए इस तरीके से। अब हम इसका जो जोड़ीदार पल्ला है दूसरी साइड का, उसमें हम इस तरीके से इसको भी अटैच कर देंगे। ये जो हमारे पास पल्ला है, ये हमारे पास राइट साइड का पल्ला है और जो हमने पहले पल्ला अटैच किया है वो लेफ़्ट साइड का पल्ला था। अब हम इसके बाद इसके जो नीचे वाला पल्ला है, उस पल्ले को भी अटैच करेंगे। ये हमारे पास इस तरीके से तैयार आएगा और ये पल्ला इस तरीके से तैयार आएगा। तो चलिए दूसरा पल्ला भी अटैच करते हैं। इस पल्ले को इस तरीके से अटैच करना है ताकि हमारा फ्रंट बिल्कुल इकसार आ जाए, क्योंकि ये हमारा उरेब टाइप में तिरछा जो बोला जाता है, तिरछा पल्ला कटा हुआ है। इसमें हमारे पास डिज़ाइन तिरछा तैयार होकर आ जाएगा। अब इसका जो जवाबी पल्ला है वो इस तरीके से पल्ला रहेगा और हमें आधे इंच यानी एक पैर से थोड़ा सीजल लेकर दबाव सिलाई लगा देनी है। और इन ऊपरले और निचले दोनों पल्लों पर ओवरलॉक करने के बाद इस पर हमें लब की सिलाई लगानी है। तो चलिए इस पर लब की सिलाई लगाते हैं। जब हमारी ऊपर और नीचे दोनों साइड में लब की सिलाई लगकर तैयार हो जाएगी, तो ये हमारे पास दोनों साइड के फ्रंट वाले पल्ले तैयार हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम इन पर पॉकेट अटैच करेंगे, यानी दिखाएंगे 4 वे लाइक्रा लोअर में पॉकेट कैसे अटैच की जाती है और पॉकेट में चैन कैसे लगाई जाती है। तो पॉकेट में जो चैन लगाएंगे हम, वो दूसरे तरीके से चैन लगाएंगे, यानी पहले हम पॉकेट का मुंह बनाएंगे और फिर उसमें हम चैन लगाकर सिलाई लगा देंगे। बहुत ही आसान है पॉकेट में चैन लगाना। तो ये हमारे पास दोनों साइड के पल्ले तैयार हो गए हैं। अब हम ये जो हमारे पास कुटका लगा हुआ है 2.5 इंच ऊपर, इस कुटके पर पॉकेट का पल्ला रखकर कट लगा देना है आधा इंच से थोड़ा सीजल, और इस पल्ले को इस तरीके से मोड़ लेना है ऊपर के हिस्से को और मिलाकर सिलाई लगानी है इस तरीके से ही। जिस तरीके से कुट को ऊपर लगाया था इस तरीके से ही नीचे लगाना है और नीचे के पल्ले को अंदर की साइड मोड़कर मिलाकर सिलाई लगानी है, ताकि हमारा जब हम पॉकेट को पलटे और पलटने के बाद सिलाई लगाएं तो हमारी पॉकेट का मुंह फलकना नहीं चाहिए। इस तरीके से अब हम इस पर फिलाई वाली सिलाई लगा देंगे। जो हमारे पास पॉकेट का मुंह होता है वो आधे इंच से अधिक ना रहे। आधा इंच की जो पॉकेट बनाएंगे वो मुंह जो आएगा वो काफ़ी देखने में सुंदर लगेगा। और अगर आप इसका मुंह 1.25 इंच या 1 इंच का बना दोगे
तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। अब हम आपको दिखाएंगे चैन कैसे लगाते हैं। ये चैन का हिस्सा जो मुंह है लॉक, ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऊपर बंद होना चाहिए, नीचे की तरफ खुलना चाहिए। और लॉक को इस तरीके से उल्टा रखने के बाद सिलाई लगा देनी है। और ध्यान रहे सिलाई जो लगाओगे, सिलाई से जो हमारे पास एक पैर की सिलाई लगी हुई है, ये इस सिलाई से अंदर अंदर रहनी चाहिए, बाहर की तरफ नहीं आनी चाहिए। अगर आप सिलाई बाहर की तरफ लगा दोगे तो ऊपर सिलाई चमक जाएगी, यानी ये जो सिलाई है ये बंद हो जाएगी। इस तरीके से हमारा लेफ्ट साइड का फ्रंट तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हम राइट साइड का भी फ्रंट में पॉकेट लगाकर तैयार कर लेंगे। अब हम बैक और फ्रंट दोनों को अटैच करेंगे, यानी सिलाई से जुड़ाई कर देंगे। और ध्यान रहे ये जो हमारे पास पॉकेट का मुंह है, इस पॉकेट के मुंह के बिल्कुल बराबर में सिलाई लगाकर मुंह को बंद कर देना है, ताकि जब हम इसको पलटकर लब की सिलाई लगाएंगे तो हमारे पास पॉकेट और चैन का मुंह खुला हुआ नहीं होना चाहिए। तो जिस तरीके से हमने बैक पर ये फ्रंट रखकर सिलाई करी है, इसी तरीके से इसका जो दूसरा हिस्सा पार्ट है उसको भी इस तरीके से ही अटैच कर देंगे। और हमारे पास ये इस तरीके से सामना और बैक जुड़कर तैयार हो जाएगा। इस पर अब हम ओवरलॉक करेंगे और ओवरलॉक करने के बाद इस पर हम लब की सिलाई लगा देंगे यहाँ। और फिर इसकी गिदरी और आसन करने के तुरंत बाद हम इस पर बेल्ट चढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक पैर का बूट चढ़ाएंगे सिंगल नीडल मशीन पर। और हमारे पास ये 2 इंच चौड़ी लास्टिक है, इसलिए हम 5 इंच चौड़ा पट्टा लेंगे कपड़े का, जो फैब्रिक है हमारे पास 4-वे लाइक्रा। और गाइज हमारे पास ये एक्सल साइज का पीस है, तो इसमें हम 30 इंच का पट्टा लेंगे और 32 इंच की बेल्ट लेंगे। और दोनों को अटैच करने के बाद तैयार कर देंगे। पहले पट्टे की जुड़ाई कर लेंगे, फिर लास्टिक की जुड़ाई कर लेंगे। और एक पैर का बूट चढ़ाने के बाद इस तरीके से हम 32 इंच की बेल्ट को तैयार कर लेंगे। तो गाइज अब हम इसमें निशान लगाएंगे, यानी कुटका लगा देंगे। और कुटका लगाने से पहले जैसे हमारे पास ये बेल्ट का मार्जिन नीचे से अधिक है, तो इसलिए हम कैंची से इसको काट कर कम कर लेंगे। उसके बाद हम इस पर 3 कुटके लगाएंगे, क्योंकि एक तो हमारे पास जोड़ का कुटका पहले से ही काम करेगा और 2 कुटके एक्स्ट्रा हम इस तरीके से लगा लेंगे, ताकि हमें बेल्ट चढ़ाने में कोई भी समस्या या प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए ये हमारे पास पीस तैयार है। इस पीस को हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद इसका जो फ्रंट का हिस्सा है, उस हिस्से पर हम बेल्ट का जोड़ वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे। और ध्यान रहे ये जो हमारे पास कुटका है ये जोड़ पर आना चाहिए। और ये जो हमारे पास बेल्ट वाली सिलाई है, इस सिलाई के अंदरली तरफ दूसरी सिलाई लगनी चाहिए। इस सिलाई से अगर बाहर की तरफ सिलाई लगेगी तो बेल्ट को जब हम सीधा करेंगे पीस को, तो बेल्ट के ऊपर के हिस्से पर सीधी तरफ ये सिलाई बाहर चमकेगी। और अगर आप इस सिलाई के अंदर सिलाई लगाओगे तो ये जो हमारे पास पहली वाली सिलाई है, ये पीस में हमें नहीं चमकेगी। इस तरीके से कुटके को हर जोड़ पर मिलाकर पीस को बराबर खींचना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगने के बाद इस पर हम ओवरलॉक कर देंगे। और ओवरलॉक करने के बाद हमारा ये पीस तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम इस पर लास्टिक मशीन से लास्टिक करेंगे, फोल्डिंग मशीन से फोल्डिंग करेंगे और बाटक मशीन से बाटक लगा देंगे। उसके बाद स्टिकर मशीन से स्टिकर लगाकर प्रेस पैक कर देंगे। तो गाइज़ अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में प्लीज़ हमें ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए जल्द मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।